हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो हम मंदिर स्थापत्य कला की जो श्रेणियाँ पढ़ रहे थे, उसमें हमने नागर शैली कंप्लीट नहीं किया था। थोड़ी चीज़ें उसमें रह गई थी। और बाकी हम जैसे नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के, तो एक एक करके हम एक एक दो दो लेक्चर में इसको उत्तर भारत के मंदिरों को पढ़ लेंगे, इसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों को, और बीच में जो हमारे बेसर श्रेणी है, बेसर श्रेणी के मंदिरों को पढ़ लेंगे। तो एक एक करके हम सारी जो टॉपिक है हमारे जो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है, क्योंकि मंदिरों से जो एसएससी एमटीएस है वहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको क्या अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ताकि हमारा क्या कोई भी टॉपिक इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमसे ना बने, है ना। तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को भी। हमने क्या मंदिर मंदिर शैली शैली को हम पढ़ रहे थे ना, मंदिर शैली, मंदिरों की शैलियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको ये साइड में बता देती हूँ। आज हम द्रविड़ शैली को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो नागर शैली की कुछ विशेषताएं हमारी रह गई थी, वो हम एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें देख लेंगे। तो हमने जो वर्गीकरण किया था इसका, मंदिर स्थापत्य कला का वर्गीकरण, हमने जैसे पहले ही बात की थी कि सबसे पहले अगर हम 5 मिनट क्या करेंगे, 5 मिनट लास्ट लेक्चर का क्या एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे प्लस आपका आगे का टॉपिक भी होता रहे। तो हमने 3 शैलियाँ पढ़ी थी, नागर शैली, है ना, नागर शैली पढ़ी थी। इसके बाद हमारा बेसर बेसर हो गया था। बेसर शैली के बारे में हमने देखा था, शैली या श्रेणी दोनों बोल सकते हैं, और द्रविड़। तो ये 3 शैली है मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित। तो ये हमने देखी थी कहाँ तक, तो ये हमारा था हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक। तो हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत तक, विंध्य पर्वत। इसके बाद ये देखेंगे हम जो बेसर श्रेणी है, वो विंध्य विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा कृष्णा नदी तक। अब ये कृष्णा नदी हमारी कहाँ तक है, तो कर्नाटक के क्षेत्र तक, है ना। इसके बाद द्रविड़ शैली के मंदिर हमको कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु तक, है ना। तो कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु तक, कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु, है ना। अब इसको स्टेट भी हमने देखा था कि स्टेट वाइज क्या है। तो जो नागर शैली के मंदिर है, हमको जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक, मध्य प्रदेश के आधे 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 को जो उत्तर मध्य प्रदेश है वहां तक आपको नागर शैली के मंदिर देखेंगे। और बेसर शैली के मंदिर आपको मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण से मान सकते हो, और कृष्णा नदी तक देखने को मिलेंगे, मतलब कर्नाटक तक। और द्रविड़ शैली के कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, इसमें हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा ना। आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा उड़ीसा का क्षेत्र भी आ जाएगा ना। उड़ीसा के बाद यहाँ पे केरल का क्षेत्र आएगा, कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर हो गए, है ना। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में नागर शैली स्टार्ट कर दिया था। क्या, नागर शैली के मंदिर हमने स्टार्ट कर दिए थे, और नागर शैली के मंदिरों की विशेषता में हमने चीजें देख ली थी। तो क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले ऊपर कलश था, है ना, हमने ये देख लिया था। इसके बाद नीचे हमारा आमलक हो गया था, है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे शिखर हो गया था, जो कि इस प्रकार था शिखर हमारा। इसके बाद हमारा ये नीचे का स्थान क्या, गर्भगृह हो गया था ना, गर्भगृह। इसके बाद गर्भगृह के बाद क्या हो गया था, हमारी पीठ हो गई थी, है ना, पीठ। इसके बाद हमारी जगती, है ना, और यहाँ पे क्या, मंडप। तो ये हमारा क्या था, ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषता थी। एक बार और मैं आपको इसका डायग्राम बना देती हूँ, क्योंकि नागर शैली की कुछ चीजें हमारी छूट गई है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
दोनों की डायग्राम पहले बना देती हूँ, ताकि दोनों को हमको तो आज पढ़ना ही है, पूरा दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आप ये ऐसे ही बना लेना, ताकि आपको क्या डायग्राम के थ्रू हमको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, इसलिए मैंने आपको मैप में भी। अब हम दक्षिण भारत का देख लेते हैं ना, द्रविड़ का है ना, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत में ही है, द्रविड़ शैली। और बेसर शैली हम कल पढ़ लेंगे। उसके मंदिर मंदिर क्या है, इन दोनों के आसपास ही सेम टू सेम देखने को मिलेंगे ना। इसके बाद हम देखेंगे नागर शैली, और ये हो गया द्रविड़ शैली। तो नागर शैली में क्या था, अब मैं यहाँ पे आपको नाम को लोकेट कर देती हूँ। वैसे तो हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, कलश है ना। इसके बाद हमारा आमलक हो गया, इसके बाद हमारा ये हो गया शिखर, शिखर के बाद ये हो गया हमारा गर्भगृह, गर्भगृह के बाद ये हमारा हो गया मंडप, मंडप के बाद ये हो गया हमारी पीठ, पीठ के बाद हमारी ये जगती। अब हम इसके भी नाम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चीजें देख लेंगे। ये हमारा यहाँ पे शिखर, इसके बाद यहाँ पे हमारा विमान नाम का, इसके बाद ये हमारा गर्भगृह ना, ये इसको इतने वाले जो स्थान है इसको क्या बोलते हैं, अंतराल। ये हमारा हो गया मंडप, इसको बोलेंगे अर्धमंडप। ये हमारी हो गई पीठ है ना, पीठ। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा हो गया ना, ये हमारी पीठ है, ये हमारी पीठ है, और ये अधिधान है ना। इसके बाद ये पीठ हो गई और ये जगती, सेम चीजें है ना इसमें भी। तो एक बार हम सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये उत्तर नागर शैली के मंदिर। तो नागर शैली के मंदिर में हमने विशेषता में सबसे पहले देखा था, स्टार्टिंग से नीचे से शुरू किया था, जगती मतलब सीढ़ियाँ, इसके बाद पीठ मतलब खाली स्थल या मैदान, इसके बाद मंडप जहाँ पे श्रद्धालु क्या करते हैं, पूजा पाठ। इसके बाद गर्भगृह में क्या होती है, देवी देवताओं की मूर्तियों की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद ये शिखर है ना, शिखर इस होता है। इसके बाद आमलक हो जाएगा, इसके बाद कलश हो जाएगा है ना, अंत में कलश या त्रिशूल की भी स्थापना की जाती है। अब हमको देखना था कि जो नागर शैली है, नागर शैली में पंचायतन शैली भी होती है ना। नागर शैली के अंतर्गत ही पंचायतन शैली के मंदिर भी बनाए जाते हैं। अब पंचायतन शैली के मंदिर कैसे होते हैं, तो जैसे कि एक मंदिर ये हो गया है ना, ये हमने मंदिर बना लिया है ना, ये हमारा फर्स्ट मंदिर हो गया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन मंदिर है ना, जो हमारा मध्य मंदिर है ना। और इसके बगल में ही हमको सेम सेम इसी प्रकार का पर छोटा मंदिर देखने को मिलेगा ना।
ये हमारा हो गया छोटा मंदिर, है ना। इसके बाद यहाँ पर भी एक ऐसा हो गया छोटा, और यहाँ पर भी। तो ऐसे चारों ओर छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं ना, जो मेन मंदिर तो हमारा हो गया मुख्य देवता या देवी देवता का मंदिर हो गया, और उसके चारों ओर छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं ना। और इस प्रकार के मंदिर हमको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, पंचायत। तो पंचायतन शैली के हमको मंदिर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे और अन्य स्टेटों में भी। तो जब हम मंदिर पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तब हम मंदिरों को देखेंगे। अभी सिर्फ हम जो शैली है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हम देख रहे हैं ना। अब हम आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारा नागर शैली में सिर्फ यही रह गया था कि जो अन्य विशेषता है, पंचायतन शैली के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो वो पंचायतन शैली के मंदिर किस प्रकार होते हैं ना, तो मेन मंदिर होते हैं जो कि मेन देवी देवता का मंदिर है, उसके आसपास क्या है, छोटे 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 मंदिर होते हैं ना। अब हम देखेंगे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिरों में क्या देखने को मिलेंगे, या तो गणपति जी का एक मंदिर हो जाएगा, है ना, कृष्णा जी का हो जाएगा, शिव जी का हो जाएगा मंदिर, है ना। जैसे हम बात करते हैं जैसे इंदौर की बात करें, तो इंदौर में कोई भी अगर मंदिर होगा तो उसके आसपास आपको एक शिव जी का मंदिर आपको देखने को ही मिलेगा। उसके बाद गणपति जी का मंदिर होगा, तो वो पंचायतन शैली का क्या है, उदाहरण है। इसके बाद हम द्रविड़ शैली देखेंगे। तो द्रविड़ शैली में क्या होता है, द्रविड़ शैली में सेम वही चीज होती है, जगती। जगती मतलब क्या होती है, सीढ़ियाँ, है ना, मंदिर में चढ़ने वाली, है ना। उसके बाद पीठ होती है जो कि खाली स्थान होता है। फिर एक अधिधान होता है ना, अधिधान भी एक खाली स्थान ही होता है ना। तो अधिधान के बाद, इसके बाद गर्भगृह, जिसमें देवी देवताओं की क्या होती है, मूर्तियां होती है ना, देवी देवताओं की क्या मूर्ति होती है। इसके बाद अंतराल, इसमें क्या एक छोटा सा स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं, अंतराल। इसके बाद हम देखेंगे मंडप होता है, मंडप जिसमें श्रद्धालु बैठते हैं, और अर्ध मंडप में भी श्रद्धालु ही बैठते हैं ना। इसके बाद जैसे जो नागर शैली का जो शिखर है, नागर शैली के शिखर में क्या होता है, इस प्रकार का शिखर होता है। और द्रविड़ शैली का शिखर इस प्रकार का होता है। आपने जैसे रामेश्वरम का मंदिर हो गया, है ना, कैलाश गोकर्ण मंदिर हो गया। तो ये कोकण मंदिर तो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, पर मैंने आपको बताया था कि जैसे जो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं, तो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में आपको द्रविड़ शैली का भी उदाहरण देखने को मिलेगा, और नागर शैली का उदाहरण भी देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही आपको जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपको द्रविड़ शैली का भी उदाहरण, नागर नागर शैली का भी उदाहरण देखने को मिलेगा, और बेसर श्रेणी का भी उदाहरण देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आपको द्रविड़ शैली का एक अपवाद भी मिलेगा, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, है ना। इसके बाद ये स्थान होता है, इसको विमान बोलते हैं, और ऊपर का क्या होता है, शिखर होता है। तो ये हमारे द्रविड़ शैली के मंदिर हो गए, और ये नागर शैली का मंदिर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसर श्रेणी के मंदिर पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों से क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मंदिरों में हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, है ना। तो अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि मंडप कहाँ होता है, द्रविड़ शैली में कौन कौन सी विशेषता होती है, ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन में कुछ भी दें, आप उसका आंसर दे सकते हैं ना। तो इसके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जिस टॉपिक के मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके ऑप्शन भी देना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उस टॉपिक के हम जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम हमारा सिलेबस और रिवीजन दोनों अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जीएस का पोर्शन भी बचा है, तो जीएस के पोर्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीएस से भी क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे संक्रमण रोग से पूछ लिए जाते हैं ना, डिसीज हो गया, विटामिन्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, कोशिका हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके बाद एनिमल प्लांट बोलेंगे ना। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके जीएस में भी पढ़ेंगे। पहले हम जीके कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जीके में से ज़्यादा टॉपिक पूछते हैं, और हमें साइंस में से बहुत कम टॉपिक पढ़ना है, तो साइंस में हम सबसे लास्ट में साइंस को पढ़ लेंगे।
तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम क्या, दोनों शैली हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार और मैं आपको कल के लेक्चर में क्या करवा दूंगी, एक बार और इसका रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहे ना। तो हमारा सिर्फ ये लास्ट टॉपिक रहेगा आर्ट एंड कल्चर में। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा पॉलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम पॉलिटी, अगर हमारे पास टाइम है तो हम पॉलिटी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि हम नेक्स्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नागर द्रविड़ शैली हमारा आज हो गया, तो बेसर शैली हम कल पढ़ लेंगे। और स्टार्ट हम कर देंगे ना, उत्तर भारत के मंदिरों को हम स्टार्ट कर देंगे ना। बेसर को पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम उत्तर भारत के मंदिरों की जो उदाहरण है हम उसको देखेंगे, है ना, क्योंकि उदाहरण में हमको बहुत सारे मंदिरों के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम मंदिरों के बारे में जो उदाहरण है उत्तर भारत के पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत के हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो बीच का पोर्शन है बेसर श्रेणी वो पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन है वो उसको हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो हमको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस कुछ भी बोल सकते हैं ना। पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, हम देखेंगे भाग, है ना, जितने भी भाग है वो देख लेंगे, है ना। कितने भाग है हमारे, 22 भाग है ना, तो 22 भाग है जितने हम देख लेंगे। इसके बाद अनुसूची हम देख लेंगे। अनुसूची कितनी है, अनुसूची हमारे पास है 12 अनुसूची है। इसके बाद हम देख लेंगे प्रमुख जो अनुच्छेद है हमारे, प्रमुख अनुच्छेद कितने हैं हमारे, 395 हमारे अनुच्छेद है ना। कहीं कहीं आपको 495, क्योंकि बीच में से कुछ अनुच्छेद क्या हटा दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए, है ना। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे संविधान संशोधन, क्या देखेंगे, संविधान संशोधन। अभी तक अमेंडमेंट कितने कर दिए गए हैं, तो 106 अमेंडमेंट कर दिए गए हैं ना। तो अभी 2024-2025 में कितने अमेंडमेंट हो गए, तो 106 अमेंडमेंट हो गए हैं। तो ये भी हम एक एक करके चीज़ें देख लेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भाग तो हमको 22 भाग ही देखना है, अनुसूची हमको 12 ही देखना है। जैसे पहली अनुसूची में क्या दिया है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य और संघ शासित प्रदेश, है ना, ये इनका वर्णन है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें पेंशन के बारे में दिया गया है ना, दूसरे में। तीसरे में हमको शपथ के बारे में दिया गया है, शपथ, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना, प्रधानमंत्री की शपथ, उप प्रधानमंत्री की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, ये सारी चीज़ें, है ना। फोर्थ में हमको जो अनुसूचित जो जातियां हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें हम असम को देख लेंगे, है ना, असम के बाद सिक्किम को देख लेंगे। जो प्रमुख 6 सिस्टर है उसमें से, वो 7 सिस्टर है उसमें से 6 को इसमें शामिल किया, है ना, तो हम इसमें देख लेंगे। 5 में भी हम देख लेंगे क्या चीज़ें दी गई है ना। 5 में हमारी क्या चीज़ें दी गई है, तो राज्यसभा में, है ना, चीज़ें, राज्यसभा में जो क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में हमको जो संवर्ती सूची, उसमें जैसे राज्य के केंद्र के विषय, राज्य के विषय और संवर्ती सूची के विषय, है ना। इसके बाद 8वीं में हमको भाषा से संबंधी, 9वीं में हमको जो संपत्ति है उसमें। इसके बाद हम देखेंगे 10वीं में हमको दल बदल कानून। इसके बाद 11वीं में हमको जो पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं में हमको क्या दिया है, नगरीय व्यवस्था। तो ये पूरा जो 12 अनुसूची है वो हम देख लेंगे। फिर अनुच्छेद में देखेंगे, पहले अनुच्छेद में क्या दिया है ना, संघ शासित राज्यों के बारे में दिया है ना, कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नागरिकता किस में दी है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, ये सब। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर में। 2 नागर शैली और द्रविड़ शैली, है ना। तो ये 2 नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिर हमने देख लिए विद डायग्राम। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, किसका देखेंगे, बेसर का देखेंगे। बेसर के सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उत्तर भारत के मंदिरों की उदाहरण देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है ना, आज का लेक्चर हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसर शैली के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।